friends, I'm your maths faculty from QLS Academy. Today we are going to learn of the topic simple equations. So let's start our lesson for today. In our last class we learned what is simple equation and how we make them. मतलब हम कैसे construct करते हैं simple equation को. In our this class we will learn how to solve the simple equation. मैंने बताया था ना कि हम next class में solve करना सीखेंगे, आज सीखेंगे, ठीक है. A balance equation is like weighing balance with equal weights in the two pan. मतलब क्या, अगर ये देखें हम एक weighing pan है, दोनों साइड तराजू देखा है ना आपने, तराजू है, दोनों साइड इक्वल वेट रखे हुए हैं, इससे ही हम एक बैलेंस इक्वेशन बोलेंगे. जैसे ये दो पैन्स है ना, वैसे ये LHS और RHS है जिसकी इक्वल होना चाहिए एक्सप्रेशंस. अगर इक्वल नहीं होंगे तो इक्वेशन नहीं होगी. ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था. नाउ कंसिडर अ इक्वेशन x + 3 = 8. x + 3 = 8. अब हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें x वाले टर्म को सिंगल बनाना है, मतलब एक्सप्रेशन में सिर्फ x को रखना है. तो x + 3 है एक साइड, LHS वाले साइड, तो हमें 3 को माइनस करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि अगर हम 3 माइनस करेंगे तभी तो +3 कैंसिल आउट होगा. वी शैल सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन. ठीक है, तो हम दोनों साइड LHS और RHS दोनों साइड से 3 माइनस करेंगे. The new LHS is x + 3 - 3. ये क्या हो जाएगा, सिर्फ x. और RHS क्या हो जाएगा, 8 - 3. 8 - 3 is 5. हमारा रिजल्ट क्या आ गया, x = 5. यही तो फाइंड करना था हमें, अननोन वेरिएबल की तो वैल्यू निकालनी थी. सिंपल. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन से सीखते हैं. सॉल्व 3n + 7 = 25. नाउ इस क्वेश्चन में क्या है, 3n + 7 = 25. सबसे पहले हमें n वाले टर्म को अलग करना है, तो हम दोनों साइड LHS और RHS से 7 को माइनस करेंगे. सो हमारा न्यू LHS जो होगा वो होगा 3n + 7 - 7, और न्यू RHS जो होगा वो होगा 25 - 7. अब जो न्यू LHS है उसमें सिर्फ बचेगा 3n, और जो RHS है उसमें बचेगा 25 - 7 यानी कि 18. अब देखते हैं आगे. नाउ वी डिवाइड बोथ द साइड्स बाय 3. अब हमने दोनों साइड को, सेकंड स्टेप जो है, हमने दोनों साइड को 3 से डिवाइड किया है. सो 3n / 3 = 18 / 3. समझ आ रहा है, LHS में भी 3 से डिवीजन लगा दिया, RHS में भी 3 से डिवीजन लगा दिया. आंसर क्या आएगा, 3n / 3 में 3 कट जाएगा, इस साइड n बचेगा, और 18 / 3 का आंसर होता है 6. तो हमारा रिजल्ट होगा n = 6. यही हमारा सोल्यूशन है, क्योंकि n अननोन नंबर था और हमें वही निकालना था. नाउ कंसिडर 10y - 20 = 50. याद है मैंने बोला था, मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग करी थी कि मैंने अपनी फ्रेंड का माइंड रीड किया. अब मैं फाइनली आपको उसका सोल्यूशन देती हूँ. 10y - 20 = 50. क्या किया था मैंने, अब मैं दोनों साइड 20 प्लस कर दूँगी. सो 10y - 20 + 20 = 50 + 20. क्या हो गया, 10y = 70. अब मैं दोनों साइड 10 से डिवाइड करूँगी. सो 10y / 10 = 70 / 10. 10y / 10 क्या हो गया, y, और 70 / 10 क्या हो गया, 7. आंसर क्या आया, y = 7. यही आंसर मैंने दिया था. नाउ यू नो कि मैं माइंड रीडर नहीं हूँ, मैंने सिंपल इक्वेशन का कैसे यूज़ किया. नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल. सॉल्व 12p - 5 = 25. 12p - 5 = 25. अभी हम वही करेंगे जो हम अभी तक करते आ रहे हैं, हम दोनों साइड 5 और 5 प्लस कर देंगे. सो 12p - 5 + 5 हो जाएगा, और 25 + 5 हो जाएगा. फिर 12p - 5 + 5 का सिर्फ 12p बचेगा, और 25 + 5 का 30 हो जाएगा. ठीक है, हमारे LHS और RHS आ गए इस साइड. अब हमें करना है 12 से डिवाइड. क्यों? क्योंकि हमें सिंगल p की वैल्यू चाहिए. हमने दोनों साइड 12 से डिवाइड किया, हमारा आंसर आएगा 12p / 12 = 30 / 12. अब 12 कट गया, इस साइड p बचा, और 30 / 12 का बचा 5/2. सो हमारा आंसर आया p = 5/2. अच्छा, हम पता कैसे लगाएंगे कि ये सही है, हम चेक करेंगे. चेक कैसे करेंगे, हम जो ओरिजिनल इक्वेशन थी उसके किसी एक साइड, मतलब p को पुट कर देंगे. अब मैं 12 × 5/2 -5 करती हूँ. 12 × 5/2 मतलब 6 × 5
-5, 6 इंटू 5 इज़ 30, 30 माइनस 5 इज़ 25, 25 हमारा RHS है, मतलब प्रूफ हो गया कि हमने जो निकाला है P की वैल्यू वो सही है। As we have seen while solving equations, one commonly used operation is adding or subtracting a same number on both the sides of the equation. Transposing of a number, that is changing the side of the number, is same as adding or subtracting the number from both the sides. In doing so, the sign of the number has to be changed. आइए सीखते हैं। एक साइड में दिखा रही हूँ एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग ऑन बोथ द साइड, और एक साइड में दिखा रही हूँ ट्रांसपोजिंग। अब देखो, एक ही इक्वेशन में दोनों साइड चलाऊंगी। 3p माइनस 10 इज इक्वल्स टू 5 और 3p माइनस 10 इज इक्वल्स टू 5। अब यहाँ क्या करूँगी मैं, इस साइड में दोनों जगह 10 10 प्लस कर दूँगी, तो मेरा आंसर होगा 3p माइनस 10 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 10। ठीक है, जो हो जाएगा 3p इज इक्वल्स टू 15। और इस साइड में क्या करूँगी, इस साइड में 3p माइनस 10 का जो माइनस 10 वाला पार्ट है ना, उसे RHS में ले जाऊँगी। अगर मैं उसे RHS में ले जाऊँगी तो उसका साइन चेंज हो जाएगा और वो प्लस 10 हो जाएगा। अब यहाँ क्या आंसर आएगा, 3p इज इक्वल्स टू 5 प्लस 10। 3p इज इक्वल्स टू 5 प्लस 10 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 3p इज इक्वल्स टू 15। मतलब दोनों जगह आंसर सेम आया, मतलब हम सही कर रहे हैं। और ट्रांसपोजिंग से हमारी स्टेप्स भी कम हो गई हैं। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ एक जगह ऑपरेशन करना पड़ रहा है इंस्टेड ऑफ 2 जगह। ठीक है, मतलब अब आप ट्रांसपोजिंग सीख गए होंगे, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ट्रांसपोजिंग से सीखेंगे। सॉल्व 4 ब्रैकेट में m+3 इज इक्वल्स टू 18। सॉल्यूशन 4 ब्रैकेट में m+3 इज इक्वल्स टू 18। सबसे पहले हमें m+3 को खाली करना है, तो हम इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, एक साइड सिर्फ m+3 बचेगा और एक साइड 18/4 मतलब 9/2 बचेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें m+3 इज इक्वल्स टू 9/2। हम m+3 के जो +3 वाला पार्ट है उसे RHS में ले जाएंगे, तो क्या बचेगा, m इज इक्वल्स टू 9/2 माइनस 3, 9/2 माइनस 3। अब हमने इसे सॉल्व किया तो m इज इक्वल्स टू 3/2। ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। हम इसे चेक कर सकते हैं जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में चेक किया था, ओरिजिनल इक्वेशन में डालकर। अगर LHS और RHS इक्वल हो गया मतलब हमने सही आंसर निकाला है। अब हम कुछ और इक्वेशन से सीखते हैं। मतलब क्या, हमें गिवन है सोल्यूशन, हमें उससे बनानी है इक्वेशन। फ्रॉम सोल्यूशन टू इक्वेशन, x इज इक्वल्स टू 5 इज गिवन। अब हमें इससे कोई भी रैंडम इक्वेशन बनानी है, तो हम कितना कुछ कर सकते हैं। हम x को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय 3, सो 3x इज इक्वल्स टू 15। अब हम दोनों साइड में 4 ऐड कर देते हैं, ऐड 4 टू बोथ द साइड्स, 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 19। बन गई इक्वेशन। ऐसे ही हम x प्लस 5 से और कितनी इक्वेशंस बना सकते हैं। मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय 4, 4x इज इक्वल्स टू 20, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम बोथ द साइड्स, 4x minus 3 is equals to 17. Now you can try ample amount of equations by just x is equals to 5. मतलब मैंने आपको 2 इक्वेशंस बना के दिखाई, आप 5, 6, 7, 8, 15 जितनी चाहे बना सकते हैं। आपको करना क्या है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वो भी बोथ द साइड्स। मतलब आप जितनी चाहे इक्वेशंस अपनी मर्जी से बना सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ शॉपकीपर सेल्स मैंगोज इन 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस, 1 स्मॉल बॉक्स एंड 1 लार्ज बॉक्स। A large box contains as many as 8 small box plus 4 loose mangoes. Set up an equation which gives the number of mangoes in each small box. The number of mangoes in a large box is given to be 100. अच्छा, मैंने क्या बोल दिया, ये क्वेश्चन ने बोला है कि एक शॉपकीपर के पास एक स्मॉल बॉक्स है और एक लार्ज बॉक्स है। जो स्मॉल बॉक्स है उसमें पता नहीं कितने मैंगोज़ हैं, सो ये हमारी अननोन वैल्यू है, इसे हम वेरिएबल x ले लेते हैं। और लार्ज बॉक्स में 8 टाइम्स ऑफ स्मॉल बॉक्स जितने मैंगोज़ हैं प्लस 4, मतलब 8x प्लस 4। और वैल्यू क्या गिवन है लार्ज बॉक्स के मैंगोज़ की, 100। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, 8x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 100। ये मैंने क्या किया, आपको समझ आया। स्मॉल बॉक्स में x मैंगोज़ हैं और लार्ज बॉक्स में 8 टाइम्स है स्मॉल बॉक्स के, तो हमने 8x कर दिया। उससे भी 4 मैंगोज़ ज़्यादा हैं तो हमने प्लस 4 कर दिया। ये हमारा 8x प्लस 4 एक्सप्रेशन बन गया। उसके बाद हमें गिवन वैल्यू पता है कि 100 मैंगोज़ हैं, इज इक्वल्स टू हमने 100 कर दिया। सो 8x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 100। अब मुझे स्मॉल बॉक्स में कितने मैंगोज़ हैं निकालने हैं। मैं क्या करूँगी, मैं सिंपल
8x प्लस 4 के प्लस 4 को राइट हैंड साइड ले जाऊंगी तो वो 100 माइनस 4 हो जाएगा. 100 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 96. अब 8x इज इक्वल्स टू 96. मैंने दोनों साइड से 8 से डिवाइड कर दिया तो x इज इक्वल्स टू 96 बाई 8 यानी 12. सो स्मॉल बॉक्स में 12 मैंगोज हैं. ये था हमारे चैप्टर का एंड. होप यू एंजॉय टुडेज लर्निंग. Today we learned about solving simple equation. For any further information or you have any query, kindly go to the following links. Thank you.